हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं भूत प्रेत के सच्चे किस्से का एपिसोड 2। इससे पहले हम भूत प्रेतों के सच्चे किस्से का एपिसोड 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो हमारे चैनल में भूत प्रेतों के सच्चे किस्से नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके उसका एपिसोड 1 देख सकते हैं। आज हम दिखाएंगे आपको इसका एपिसोड 2। तो अपनी दिल की धड़कनों को थाम कर शुरू करते हैं ये शानदार कहानी भूत प्रेतों के सच्चे किस्से। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भूत प्रेतों के सच्चे किस्से, ये कवर पृष्ठ देश और दुनिया के भूत प्रेतों के सच्चे किस्से। भूत प्रेतों के सच्चे किस्से भूत प्रेतों के सच्चे किस्सों पर आधारित अलौकिक जानकारी से भरपूर एक रोमांचक पुस्तक। कल आना। इसमें अब दास्तां शुरू होती है आगे। पर्दे पर भूत और पर्दे के पीछे भी। जैसा कि अनंत सीरियल सच्ची रहस्यमय घटनाओं पर आधारित रहा, कई बार सचमुच आत्माएं सेट पर आती रहीं। कहना है कि पिछले साल जीटीवी पर शुरू हुई सच्ची आप बीती कहानियों पर आधारित साप्ताहिक सीरियल अनंत की निर्देशक आर ए महिमा का कैसे वे आगे बताती हैं उस रात और सुबह भी शूटिंग। यहाँ बताया गया टीवी चैनलों पर भूता सीरियलों की बड़ी लोकप्रियता की ताज़ा मिसाल है सोनी के पुराने रहस्यमय सीरियल आहट की पुनः शुरुआत। छोटे पर्दे पर तो भूत अरसे से रंग जमाते रहे हैं, पर्दे के पीछे भी भूतानूनी होना आम बात है। क्या और कैसी है रहस्यमय सीरियल से जुड़ी लोगों की रोंगटे खड़े करने वाली आप बीतियाँ लगातार जारी रही। तभी पसीने से तरबतर सहायक निर्देशक दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, बोला काले लिबास में 4 आत्माएं उसे घेरती रहती हैं। सो मैंने ओझाओं से विचार विमर्श किया। उन्होंने सलाह दी कि सेट के सभी लोगों को लोहे का कड़ा कंगन पहनना चाहिए और आसपास थोड़ी सी आग जलाकर जरूर रखें। ऐसा ही किया और भय उड़न छू हो गया। तो क्या आपने कभी भूत देखे हैं? क्या कभी ओझा बोर्ड पर हाथ आजमाए हैं? या फिर भूत प्रेत और आत्माओं पर यकीन करते हैं? इस कदर हैरान होने की जरूरत नहीं है। साक्षी तन्वर जैसे टीवी सितारे तो भूतों को मानते हैं। साक्षी तन्वर वही टीवी अभिनेत्री है जिसने देवी सीरियल में मुख्य किरदार निभाया है। उल्लेखनीय है कि देवी सीरियल में मृत्युलोक को से लौटकर आती है, शायद इसलिए उसे भूतों पर पूर्ण यकीन है। दोस्तों, आप इस सीरियल को सर्च कर सकते हैं, मैंने कभी सुना नहीं इसका नाम देवी का। यूट्यूब पे सर्च करने मिल जाए आप आपको। आगे 30 वर्षीय साक्षी तन्वर आप बीती कुछ यूँ सुनाती हैं। एक बार मुझे जिस्म से निकलने का अनोखा अनुभव हुआ। एक दोपहर को लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। अचानक मैंने देखा मैं बिस्तर पर सो रही हूँ और उसी वक्त कमरे में टहल भी रही हूँ। तभी घंटी की घर की घंटी बजती है, मेरी नींद टूटी। बाद में मैंने अपने अनुभव की शंकाओं को समाधान के बावजूद गुरुजी से पूछा और उन्होंने मुझे आगाह किया कि अच्छा हुआ इसी बीच किसी ने तुम्हें जगाया नहीं, वरना नतीजे खतरनाक होते। अगले कुछ दिनों तक मैंने महसूस किया कि मैं नींबू की तरह निचुड़ गई हूँ। मेरे शरीर से में ताकत नहीं रही। वह कहती गई आज छोटे पर्दे पर भूत प्रेत, आत्मा, जादू टोना, पैरानॉर्मल गतिविधियों के सीरियलों की खूब पकड़ है। काल चक्र क्या कहें और पंचम हाल में शुरू हुए नए रहस्य सीरियल हैं तो और सोनी चैनल पर एक बार फिर शुरू हुआ नए प्रसंगों के साथ सुपर नेचुरल शो आहट। दोस्तों, ये उस टाइम जब निकली थी उस टाइम पे ये सीरियल आते थे, खूब शानदार सीरियल निकला है, फेमस। आहट ने पुनः शुरुआत से पहले सन 1995 से लगातार 6 साल तक कामयाबी की नई बुलंदियों को छुआ है। आहट के निर्देशक बीपी सिंह खुद भूतों पर तो विश्वास तो नहीं करते, लेकिन शूटिंग के बीच केबल का रुकना, रिकॉर्डर का थप्पड़ मार मार कर चलाना और फिल्म का हिलना जैसी रहस्य लिपटी घटनाएं होती रहीं। बीपी सिंह कहते हैं जब कभी सेट पर खोपड़ी आती तो सारे यूनिट में खौफ की लहर दौड़ जाती। नकली होने के बावजूद भी खोपड़ी को कोई छूने को तैयार नहीं था। एक बार तो असली खोपड़ी आ गई। यूनिट वालों की राय थी कि इससे बदकिस्मती आएगी, इसलिए इसे दफना दिया गया छोटे पर्दे पर। भय, डर और खौफ का इतना उफान आखिर क्यों है? सीधा सा जवाब है क्योंकि भूत बिकते हैं। सोनी चैनल के प्रोग्रामिंग प्रमुख तरुण कटियाल कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारा सीरियल देवी धर्म और असामान्य के बीच चलता है और यह सोनी का अकेला सीरियल है जिसका समय आधा घंटा से बढ़ाकर 1 घंटा किया गया। दरअसल दर्शक ही रहस्य रोमांच से रूबरू होना चाहते हैं, फिर पर्दे से कुछ परे भी कुछ टीवी सीरियलों के अनुभव रोंगटे खड़े करने वाले हैं। सीरियलों में कहीं किसी रोज की 39 वर्षीय रोमिला रमोला सिंह कद उर्फ सुधा चंद्रन को बार बार अजीबोगरीब दौर से गुजरना पड़ता है। वे बताती हैं कि मुझे हर रात एन 12 बजे एक
औरत की चीख सुनाई देती है। जानते हो कहाँ? उन दिनों मैं श्रीरंगापट्टनम की शूटिंग में गई थी। हालांकि सुधा चंद्रन की माँ का पिछले दिनों देहांत हो गया था, लेकिन उन्हें बुरी बला का कब्जा बताया जाता है। परिवार वालों ने बुरी बला को निकालने के लिए तांत्रिक बुलाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उधर कोई है कि आदित्य सिंह ने पिछले साल अंग्रेजी अखबार पायनियर में अपनी अनहोनी आप बीतियों का जिक्र किया। बोला इस सीरियल की शूटिंग के दौरान कई बार भयानक हादसे हुए। एक बार तो सीरियल में ड्रैकुला के रोल पर सलाह मशवरा कर रहा था कि एकाएक मेरी कार का म्यूज़िक सिस्टम बजने लगा, और तो और कार के दरवाजे खुद पे खुद भीतर से लॉक हो गए। और हाँ, किसी दिन मुझे पर कौए ने हमला किया। यही नहीं, हमारी यूनिट के कई लोगों के घर चमगादड़ घुसा है। स्टार चैनल पर तो 2 साल तक समय सफलता के पुल बांधते बांधते कोई है। एक निर्देशक राजेश भूता प्रसंगों को आत्माओं से जोड़कर नहीं देखते, फिर भी याद करते हैं। एक बार शूटिंग के दौरान मेरे जूते गुम होना गहरा रहस्य बन गया। मैंने जूतों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आखिर जूते पड़े पेड़ पर रखे मिले। है ना हैरत अंगेज? एक और रहस्यमय हादसा, तुम मिल जाओ कहाँ का नौजवान हीरो विकास भल्ला कहता है कि शूटिंग के दौरान सीरियल का एक सीन वास्तविक ज़िंदगी में हो गया। एक अंग्रेजी पत्रकार को उसकी सविस्तार बताया। हुआ यूँ कि मक्के एक बंगले में शूटिंग की पूरी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। पुनर्जन्म लेने वाले लड़के की तस्वीर हवा में उड़ती उड़ती आती मेरे चेहरे से टकराने का फिल्मांकन हो रहा था, तभी तूफान आया। हालांकि मानसूनी मौसम तो नहीं था। दीवार पर लटकी पेंटिंग खुद ब खुद उड़ती हुई कमरे में तैरने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्मांकन होना तय था। मगर शूटिंग स्थगित कर दी गई क्योंकि बत्ती गुल हो चुकी थी। जी टीवी के हॉरर शो एक्स जोन की एक अभिनेत्री सरदर की भी भूतों में विश्वास करती है। उनका कहना है कि उस रात कोल्हापुर के एक पुराने डरावने किले में शूटिंग के सिलसिले में गई थी। तड़के 2 बजे वहाँ 2 अनजान परछाइयों को टहलते देखा है। मैंने जैसे तैसे होश संभाला तो मेरे होश उड़ गए, यह जानकर कि यूनिट के सारे लोग किसी दूसरी लोकेशन पर चले गए हैं। सरदर ने स्कूली दिनों में अपने 2 दोस्तों के संग प्लान चैट के जरिए आत्माओं से रूबरू बातें की हैं। उसका दावा है कि उस दौरान स्वर्गीय अभिनेत्री दिव्या भारती की आत्मा को भी बुलाया था। एक बार तो आत्मा ने लौटने से इनकार कर दिया। बालाजी टेलीफिल्म्स की बॉस एकता कपूर को भी रहस्य रोमांच से खास लगाव है। उसका हीरो भाई तुषार कपूर कहता है कि एकता या मैंने कभी भूत नहीं देखे। एकता तो अंधेरे से ही खौफ खाती थी। बचपन में मैंने उसे अंधेरे में खूब डराया करता था। बावजूद उसने एकता को अपने लोकप्रिय सीरियलों में कसौटी और कहीं किसी रोल में भूत प्रेतों को अहम जगह दी है ना रहस्य। अगला किस्सा, कुत्ता और घोड़ा भूत देख लेते हैं। अस्पतालों, सड़कों, स्कूलों, थिएटरों, अदालतों, महलों, विमानों और न जाने कहाँ कहाँ भूत देखे जा चुके हैं। भूत प्रेत विशेषज्ञों के अनुसार 400 वर्ष के बाद भूत का भटकना शांत हो जाता है, लेकिन इंग्लैंड के यॉर्क मिस्टर स्थित ट्रायर्स हाउस के निकट 19 सदियों के बाद रोमन सैनिकों के भूत परेड करते देखे जा सकते हैं। ये देखिए भूतिया फोटो, बुकटन गिरजाघर के खंडर में भूत। यहाँ कभी गए हो तो बताइए, भूत के खंडर। इंग्लैंड का मशहूर भ्रूटगन गिरजाघर अब खंडर बन चुका है। इसके बावजूद कप्तान सलेश का भूत क्रिसमस के इन दिनों में इन खंडरों में भटकता है। भूत प्रेत विशेषज्ञों ने इस मामले की गहराई से जांच की। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गिरजाघर के ऐतिहासिक घटना चक्र में भूत का भटकना जुड़ा हुआ है। 19वीं सदी के अंत तक यहाँ गत 500 वर्षों से विशाल मेले का सालाना आयोजन किया जाता है। मेले में शराब पीने या दुर्व्यवहार करने वालों को फांसी पर लटकाने का दंड दिया जाता है। 18वीं सदी के शुरू में कप्तान श्लेष नामक गिरोह के सरदार ने मेले में लगे स्टॉलों के मालिक से रिश्वत मांगी, परंतु मेले के कायदे कानून का उल्लंघन करने के आरोप में उसे फौरन बंदी बना लिया गया। कप्तान श्लेष पर मुकदमा चला। आखिर सन 1826 में उसे फांसी पर लटका दिया गया। इसी प्रकार धारणा बन गई कि कप्तान सलेश का भूत आज भी गिरजाघर के खंडरों में आता जाता है। लोग कहते हैं कि भूत सिर्फ औरत और मर्दों के होते हैं। वैसे घोड़ों, कुत्तों और चिड़िया के भूत भी देखे जा सकते हैं, परंतु साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, समुद्री जहाज और हवाई जहाज के भी भूत होते हैं। भूत का रंग रूप भूत देखने में कैसा होता है, इस पर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता। सिर कटे भूत भी होते हैं, पाँव के बिना भी। 2.5 दशक पहले दिल्ली दूरदर्शन पर योगाभ्यास कार्यक्रम में स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने बताया कि भूत के पाँव उल्टे होते हैं। कुछ भूत देखे जा सकते हैं, मगर अधिसंख्य, ये देखिए उल्टे पाँव भूत के बना रखे हैं चित्र में, अधिसंख्य भूत सिर्फ अनुभव किए जाते हैं। अजीबोगरीब आवाज़ों का गंजना, गूंजना, ढोल का बजना, बर्तनों का पटकना, अज्ञात व्यक्तियों के चुपचाप सुनाई देना, दोपहर के वक्त पत्थर पड़ना, कपड़ों व कागजात
को खुद ब खुद आग लग जाना आदि भूत की मौजूदगी कुछ लक्षण हैं। ऐसा लक्षण के सबोक शहर स्थित बीलिंग हाउस में हुआ है। बंगले के रसोई घर की घंटी एकाएक सन 1834 में गूंज उठी। घंटी लगातार 2 महीने तक बजती रही। घंटी किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बजाई गई तो क्या यह किसी भूत का कमाल था? उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत और बंगाल राज्य में भूत प्रेत अधिक होते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देहात के निवासियों का विश्वास है कि रात में आने वाला प्रेत मेवा मावा खोए की मिठाई खुश होकर खाते हैं। गढ़वाल के ग्रामवासी लाल और सफ़ेद कपड़ा पहनने से कतराते हैं। उनका कहना है कि लाल और सफ़ेद कपड़ों पर भूत जल्दी हमला करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ अधिकतर पिशाच आटे की चक्की के समीप प्रकट होते हैं। भूत बहता पानी पार नहीं कर सकते। आम धारणा है कि भूत प्रेत अक्सर 10 से 30 वर्ष की आयु सीमा के व्यक्तियों के जबरन वास करने लगते हैं। इस ओर की विभिन्न खोजों के अनुसार भूत युवकों के मुकाबले युवतियों पर अधिक चमड़ते हैं। शमशान घाट को रात के 9 बजे नो एंट्री जोन यानी निश्चित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ रात में पार्टियाँ होती हैं। भूत सुलगती चिताओं के चारों ओर नाचते हैं या कब्रों में से लाशों को खोद खोद कर खाते हैं। माना जाता है कि व्यक्ति को यदि ठीक ढंग से जलाया या गाड़ा नहीं गया तो ऐसा व्यक्ति भूत बन जाता है। कुछ देशों की लोक कथाओं में दर्ज है कि मृत व्यक्ति की कब्र पर कांटों युक्त जंगली गुलाब रखने से भूत परेशान नहीं कर सकते। कई देशों में मृत शरीर को दफनाते समय छाती पर सुई चुभोने और मुंह में धातु का टुकड़ा दबाने की परंपरा थी, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति भूत नहीं बनता। कहीं कहीं तो कब्र पर उबलता पानी डाला जाता है। रूस, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया वगैरह देशों में प्रचलित भूत प्रेत की घटनाओं के अनुसार अगर पुरानी कब्रों में सुराग दिखाई देता है तो सावधान हो जाएं, भूतों का प्रकोप हो सकता है। और अगर कब्रों के इर्द गिर्द लाशें बिखरी हों जिनके चेहरे लाल हों तो इसे भूतों की कारस्तानी समझाता है। इसी प्रकार इन देशों में भूतों की कब्रें 3 साल बाद, किशोरों की कब्रें 5 साल बाद और वयस्कों की कब्रें 7 साल बाद खोद कर तसल्ली की जाती है कि कहीं कब्रिस्तान में भूतों का डेरा तो नहीं है। रोमानिया में भूतों से बचाव के लिए खिड़कियों में लहसुन रगड़ा जाता है। भूतों के प्रकोप से बचने के लिए जानवरों पर भी लहसुन रगड़ने का रिवाज है। भूत सोते वक्त खर्राटे नहीं रहते, किसी भी कब्र में जाकर चुपचाप पसे रहते हैं, हमेशा थके थके रहते हैं। कितना भी खून पी लें लेकिन प्यास नहीं बुझती। भूत का चूमना अत्यंत खतरनाक है। किसी का सारा खून पीने के लिए भूत चूमने की कोशिश करते हैं। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो जानबूझकर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के हेतु भूत प्रेतों की अफवाह फैला देते हैं। हाल ही में कैट इंग्लैंड स्थित न्यू रोमानिया भूत बंगले में भूतों के भटकने की अफवाह फैलाई गई थी। लोगों को यकीन था कि वहाँ 2 भूत रहते हैं और रात को डरावनी आवाज़ निकालते हैं। यही नहीं, 4 व्यक्तियों ने अपनी आंखों से वहाँ भूत के दर्शन भी किए थे। लेकिन रात्रि में कॉलेज के 14 नौजवान छात्रों ने एक रात भूत बंगले की तलाशी की ली और दिसंबर 1976 में उस रात छात्रों ने बंगले के एक कक्ष की बड़ी बारीकी छानबीन की। तलाशी के दौरान उनके हाथ एक टेप रिकॉर्डर और भयंकर ध्वनियों से भरा एक टेप लगा। उस बंगले में तस्करों का पूर्ण अड्डा था। कहते हैं कुत्ता और घोड़ों को भूत प्रेतों की मौजूदगी का एहसास क्षण भर में हो जाता है। इन्हीं 2 पशुओं में भूत को देखने की सर्वाधिक शक्ति भी है। एक और भूत प्रेत को देखते ही कुत्ता फौरन गुर्राने लगता है, दूसरी ओर घोड़े का पसीना छूटने लगता है और बेचारा श्रम से अपने सिर टांगों में छुपा लेता है। दोस्तों, आप भी जब कब्रिस्तान के आसपास कोई कुत्ते देखते हैं तो कई बार कभी जाएँ कब्रिस्तान रात में तो उनकी हरकतों में गौर करें, क्या वाकई उन्हें आत्माएं दिखाई दे रही हैं। प्राचीन काल में ब्रिटेन के लोग बिल्ली और खरगोश को पिशाच का रूप मानते थे। आज ही ब्रिटेन के अधिकांश लोगों का कहना है कि बिल्ली और खरगोश में भूत वास करते हैं। लोगों का मानना है कि इमली के पेड़ भी भूता होते हैं। नई दिल्ली की अकबर मार्ग और इंडिया गेट से तिलक मार्ग के मोड़ पर सड़क के इर्द गिर्द खड़े इमली के पेड़ देखकर भय लगता है। दोस्तों, ये अलग योनि के जीव होते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इनके साथ क्या होता है, इनकी भी अपनी किस तरह की फीलिंग होती है। क्या वाकई इन्हें भूत प्रेत दिखाई देता है? अंग्रेज ल्यूटन द्वारा नई दिल्ली बसाने के वक्त इमली के सारे पेड़ बोए गए थे। प्रगति मैदान के निकट पीर बाबा की समाधि को मटका पीर के नाम से जाना जाता है। मन की मुरादें पूर्ण होने पर भक्त वहाँ खड़े होकर इमली के पेड़ पर अपने मटके रखते हैं। और तो और तानसेन के मकबरे के करीब उगे इमली के पेड़ में जादुई शक्ति बताई जाती है। लोग कहते हैं कि इस पेड़ के पत्ते खाने से आवाज़ तानसेन की तरह सचमुच सुरीली हो जाती है। ब्रिटेन भूतों का घर। आज इंग्लैंड भूत प्रेतों का गढ़ माना जाता है। मोटे अनुमान के अनुसार इस समय वहाँ कम से कम 750 भूत हैं। भूतों के आतंक से नागरिकों को मुक्ति दिलाने के लिए इंग्लैंड में घोस्ट, भूत प्रेत क्लब तथा आत्मा संबंधी अनुसंधान जैसी अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं। साथ ही ये संस्थाएं प्रेतों के उभरते मामले पर अध्ययन भी करती हैं। नागरिकों को जिन सताए तो फौरन इंग्लैंड के प्रेत आत्मा संबंधी अनुसंधान के कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवाता है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप यहाँ टेलीफोन अथवा बिजली व पानी की सप्लाई में गड़बड़ी की शिकायत संबंधी विभाग से
से करते हैं। संस्था के प्रतिनिधि विशेषज्ञ आपके निवास स्थान की यंत्रों सहित पूर्ण जांच पड़ताल करेंगे। इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा भूत का पूरा अता पता मालूम किया जाएगा। खतरनाक भूतों को भगा दिया जाएगा। यही नहीं, ब्रिटेन पर्यटन विभाग ने तो देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहाँ के विभिन्न भूतों के अड्डों की लंबी सूची बनाई है। भूत प्रेतों को देखने के उत्सुक पर्यटकों को बारी बारी भूतों के सभी अड्डों पर घुमाया जाता है। भूत देखने वालों को कहना है कि भूत प्रेत सदा कपड़े पहन कर आते हैं यानी कभी नग्नावस्था में नहीं दिखते हैं। मानव जन्म के समय नग्नावस्था में संसार में प्रवेश करता है। जीवन भर फेफड़े कपड़े पहनकर शरीर ढकता है। मरता है तो सिर्फ आत्मा मांस हड्डी के जिस्म से कहीं दूर उड़ जाती है। मरने वाले कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन ये सब यहीं छोड़ के जाता है। और लेकिन मौत के बाद जब यह आत्मा भटकती है तब लिबास कैसे धारण कर लेती है, यह आज तक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। आपको पता हो तो मुझे बताइए। अगला किस्सा एक नहीं 9 भूत। दुनिया के सबसे पुराने भूत 19वीं शताब्दी में भटक रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने भूत 19वीं शताब्दी में भटक रहे हैं। यॉर्क मिस्टिंग इंग्लैंड स्थित ट्रेस हाउस में अब तक 3 बार रोम की फौज भूत के दौड़ते नजर आ चुके हैं। स्मरण रहे करीब 19वीं सदी पूर्व इसी स्थल पर रोम की सेना की युद्ध के दौरान मारी गई थी। इतिहासकारों के अनुसार स्कॉटलैंड के टाइसेड स्थित ग्लासिस कैसिस में ब्रिटेन तकलीका महाराज डुगनान के सेनापति मैकबेथ का भूत भटक रहा है। इस बंगले में एक नहीं बल्कि 9 भूत एक साथ भटकते हैं। दुर्भाग्यवश महाराजा का कत्ल कर दिया गया और मैकबेथ अपने सम्राट के हत्यारे की तलाश में विफल रहा। और मैकबेथ का भूत हत्यारे की तलाश में ग्लामिस कैसल में टहलता है। यह है महारानी एना। यही नहीं, कई बार रविवार के दिन अल्ब्रियड का भूत जुआ खेलते हुए दिखाई देता है। दूसरी ओर एक बूढ़ी स्त्री का प्रेत गिरजाघर के इर्द गिर्द घूमता है। ग्लामिस कैसल के बगीचे में एक बेजुबान महिला की छाया अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती रहती है। हाँ, वहीं सर्दी के अंधेरी में किसी पागल आदमी का छत पर टहलना भूतों होने का संकेत देता है। यह सर थॉमस का चित्र। विशेषज्ञों ने इस मामले की गहराई से जांच की और यहाँ एक फोटो बिल कलिंग महल, जो एक भूतिया महल है, भूतों का बना एक महल, भूत महल। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्लामिस कैसल के ऐतिहासिक घटना चक्रों से भूतों का भटकना जुड़ा हो सकता है। दरअसल भवन की 15 फुट चौड़ी दीवारों में एक डरावना जीव कैद रह चुका है। करीब 200 वर्ष पूर्व राजकुमारी मार्गरेट के जन्म स्थल पर एक राक्षसी शिशु पैदा हुआ था। उसे गुप्त रूप से भवन की दीवारों में कैद कर दिया गया। जब राज परिवार का कुमार सरदारों का पदवी लायक होता तो उसे भयानक रहस्य की जानकारी दे दी जाती। भावी सरदारों की जानवर रूपी राक्षसी उत्तराधिकारी से मुलाकात करवाई जाती। अफसर सूत्रों के अनुसार राक्षसी जीव की गर्दन नहीं थी, छोटे छोटे पांव थे और अत्याधिक बालों से भरा घोड़े जैसा विशाल पेट था। यह अत्यंत राक्षस सन 1920 तक जीवित रहा। बहरहाल भूत प्रेतों के भटकने से इस राक्षस का सचमुच कोई रिश्ता हो सकता है। ऐसा नहीं लगता तो फिर ग्लामिस कैसल्स में एक साथ 9 भूत क्यों भटकते हैं, कोई पक्के तौर पर नहीं जानता। उधर इंग्लैंड के नॉरफॉक जिले में ब्लंकिंग महल में सिरकटे भूत आते हैं। सिरकटे भूत। इतिहास बोलता है नॉरफॉक के तत्कालीन सम्राट हेनरी 8 ने एना बोलेन नामक महारानी का 19 मई 1536 को सिर कटवाकर कत्ल कर दिया था। हेनरी 8 के आदेशानुसार फ्रांस से सिर कटने में निपुण तलवारबाज लाया गया था। उस दिन से आज तक प्रतिवर्ष 19 मई की रात 4 सिरकटे घोड़ों की बग्गी दौड़ता हुआ सिरकटा चालक सिरकटी महारानी एना को पीछे बिठाए महल के मुख्य द्वार तक जाता है। अभी पीछे महारानी एना की तस्वीर दिखाई थी। ये बिल कलिंग महल भूतिया। सिरकटी महारानी के हाथ में खून से लथपथ सर होता है तो और अपनी बेटी एना की मौत का दर्द जाहिर करने के लिए उसके पिता सर थॉमस एलाइस का भूत भी हर 19 मई को हेनरी 8 के तत्कालीन राज्य में भटकना नजर आता है। दोस्तों, ये भूत प्रेतों के सच्चे किस्से का एपिसोड 2 यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा ये एपिसोड में बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे भूत प्रेत देखने के लिए। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल भूत प्रेतों के संग।